सो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो विंटर स्पेशल रेसिपीज की जो सीरीज चल रही है ना, वो कंटिन्यू है और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल वॉलनट बनाना केक। तो वैसे तो मैं बेकिंग का काम ना बहुत कम करती हूँ और आई थिंक 1 से 1.5 साल हो गए मुझे कुछ भी ऐसा केक और पेस्ट्री कुछ भी बनाए हुए। लेकिन आज है स्पेशल ओकेजन और स्पेशल ओकेजन क्या है वो आप मेरी वीडियो में देखिएगा। और इसके लिए ना मतलब आज के दिन के लिए हम लोग पिछले 2 दिन से टेंशन में थे। ये सारी चीजें भी मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि टेंशन क्या हो रही थी और आज स्पेशल क्या है। सारी चीजें मैं आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक। और चलिए अब शुरू करते हैं वॉलनट बनाना केक बनाने। तो बहुत डरते डरते मैंने केक के सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बेकिंग का काम बहुत कम करती हूँ और बहुत टाइम के बाद मैं आज बेकिंग का काम करने जा रही हूँ। और इसका रीज़न है क्योंकि बच्चे नॉर्मली केक वगैरह बहुत पसंद करते हैं और घर पे बना लो तो एक बार क्रिसमस में फिर से ट्राई करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक के लिए 1 कप मैदा, आधा कप रवा, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप दूध लिया है, 2 केले लिए हैं और लगभग 1.5 चम्मच बटर लिया है जिसको मेल्ट कर लिया है मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से। वनीला एसेंस लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए ऑलमोस्ट, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मतलब सारी चीज़ें और किशमिश वगैरह मैंने सब कुछ ले लिया। तो ये है पूरा पूरा इंग्रेडिएंट्स केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किया है ड्राई फ्रूट्स को कट, और इसमें ना कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं अलग से निकाल लूँगी, मतलब फेंटते वक्त कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं ऐड करूँगी और कुछ जो वॉलनट वगैरह है उसको मैं ऊपर से ना स्प्रिंकल करने के लिए छोड़ दूँगी। मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स तो मैं बैटर में ऐड करूँगी, सिर्फ थोड़े से वॉलनट्स हैं वो जो मैं उसको ऊपर में स्प्रिंकल करने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब मैंने लिया है एक बोल और बोल में हम ऐड करेंगे एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स। लाइक सबसे पहले मैंने मैदा डाला है, इसके बाद मैं डालूँगी रवा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैदा मैंने पहले से छान लिया था बहुत अच्छी तरीके से और रवा भी मैं छान करके यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी केक का जब भी बैटर तैयार कीजिए, आप सारी जो भी मिक्सचर हैं वो सारी चीज़ों को पहले से छान लीजिए और 1 बाय 1 सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। तो हम विस्क की हेल्प से 1 बाय 1 सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और इन मैदा को और रवा को मिक्स करने के बाद मैं एक एक करके सारी चीज़ें डालूँगी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी हम थोड़ा सा विस्क की हेल्प से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फिर हम एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा डाल करके फिर थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें करते जाना है, मिक्स मिक्स मिक्स। और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ कि स्पेशल ओकेज़न क्या है। तो थोड़ा सा मैदा देखो मैंने निकाल दिया है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊँगी बाद में। और स्पेशल ओकेज़न ये है कि मेरी बेटी आ रही है जयपुर से और लगभग 2 महीने के बाद आ रही है, तो स्पेशल ओकेज़न तो है ही है और कुछ मीठा तो बनता ही है। और आप सबको पता है कि बच्चों को केक, पेस्ट्री और इन सारी चीज़ों को का शौक़ ज़्यादा होता है, हम लोगों को मिठाइयों का ज़्यादा होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सोचा था कि केक बनाऊंगी। तो इसमें मैंने मेल्टेड जो हमारा बटर था उसको ऐड किया और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और फिर मिक्स करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं दूध ऐड करती जा रही हूँ और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ही प्रॉपर सारी चीज़ें मिक्स होती जा रही हैं। और इसमें मतलब मैंने 1 कप दूध लिया था और उसको मिक्स किया, लेकिन मुझे फिर कम लगा। तो अब ना मैं इसमें आधा कप दूध और डालूंगी और फिर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे टेंशन क्या हो रही थी। टेंशन यही हो रही थी कि इंडिगो की फ़्लाइट्स जो है ना बहुत सारी कैंसिल हो रही थी और इसकी जो वापसी थी मतलब वो इंडिगो की फ़्लाइट से ही थी। और 1 से 2 दिन पहले मतलब इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ पुणे जाने वाले थे, कुछ गुवाहाटी जाने वाले थे। तो उनके फ़्लाइट्स ना 1 बाय 1 सबकी कैंसिल हो रही थी।
और इस वजह से भी हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। और जब हम दूसरे एयरलाइंस की टिकट्स देख रहे थे ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी। लाइक मैंने इसकी इंडिगो की जो टिकट कराई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 की पड़ी थी। और सेम डे की फ़्लाइट दूसरे एयरलाइंस की जब हम देख रहे थे ना ऑप्शन के लिए, तो हमें 30,000 35,000 इस तरह से दिख रहा था। तो इस वजह से भी बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये तो लगातार बस इसका रोना धोना चालू हो गया था। तो अब हम इसमें कर रहे हैं ड्राई फ्रूट मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर से हम थोड़ा सा इसको फेंटेंगे। मैं आपको बीच बीच में केक का प्रोसेस भी बताती जा रही हूँ और साथ में बातें भी करती जा रही हूँ। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड करके और इसको फेंट लिया, और अब टाइम है स्वीटनर डालने की। तो स्वीटनर हम कुछ अलग तरीके से डालेंगे। लाइक मैंने बनाना केक बनाना है इसमें, तो इसको हमने ना दोनों केले को मैश कर लिए, मतलब हल्का सा मैश करके, और इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। और साथ में हमने लिया है 1 कप चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मतलब कुछ लोगों को केक थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद आता है, कुछ लोगों को थोड़ा कम मीठा पसंद आता है। तो मैंने चीनी अपने अकॉर्डिंग ही लिया, स्वीटनर जो भी लिया है वो अपने अकॉर्डिंग लिया है। और मैंने शुगर और बनाना ये दोनों चीज़ों को ना ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। तो मेरा जो मिक्सर जार है ना वो छोटा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्लेंड किया है। आप चाहें तो एक साथ ब्लेंड कर सकती हैं। और सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम इससे एज अ स्वीटनर ऐड करेंगे। और सबसे एंड प्रोसेस यही होगा कि हमें इसमें स्वीटनर ऐड करना है। तो देखिए बढ़िया सा ब्लेंड हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे और फिर से हम इसको विस्क की हेल्प से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो ये पूरा पूरा मिक्सचर हमने डाल दिया, और एक एक करके जब हम सारी चीज़ों को फेंटते हैं ना, तो वो बैटर बहुत ही अलग सा तैयार होता है। मतलब थोड़ा सा केक में ना फ्लफीनेस सा आता है। और बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल इसकी नहीं पता है, तो मुझे जितना लगता है कि हाँ ऐसा ही आता होगा। तो इस तरीके से देखो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो गई सारी चीज़ें। और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। तो लगभग मैंने 1 चम्मच लिया है वनीला एसेंस। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकती हैं अगर आपके पास नहीं है। अब मैंने लिया है ओटीजी के लिए एक बर्तन लिया, और इसको मैंने पहले से ना इसमें ग्रीजिंग कर रखी है ऑयल की। और जो मैदा मैंने निकाला था ना, ये हम पूरी अच्छी तरीके से इसके सरफेस पे स्प्रिंकल कर लेंगे इस मैदे को। और ग्रीजिंग मतलब ऑयल की ग्रीजिंग करने के बाद हमने मैदे को स्प्रिंकल किया है, ताकि थोड़ा सा जो सरफेस है ना वो और स्मूथ हो जाए। और इसमें हम ये पूरा पूरा बैटर जो है वो पोर कर देंगे। तो ये देखिए पूरा पूरा बैटर मैंने इसमें पोर कर दिया है और बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। और सबसे ऊपर हम फिर स्प्रिंकल करेंगे हमारा वॉलनट, क्योंकि ये वॉलनट बनाना केक है। तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और वॉलनट्स ये सारी चीज़ें पड़ती हैं तो केक और भी बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा सा मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई हैं। और अब मैं जा रही हूँ इसको बेक करने। तो मैं तो ओटीजी में बेक करूँगी, आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकती हैं। टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं। सरप्राइज 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 छोटू, दिस इज फॉर यू। नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखा, ये हमारा सरप्राइज था। हाँ, बहुत भद्दा सरप्राइज। क्यों भद्दा सरप्राइज था? क्यों भद्दा सरप्राइज था बताओ, क्यों भद्दा सरप्राइज था? तुम्हें अच्छा लगा ना? बताओ, तुम्हें अच्छा लगा? कोको के लिए भी सरप्राइज था। दीदी ने अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी तो मुझे लैपटॉप पे दिख गया था, तब मुझे थोड़ा पता चला था।
तो देखो फाइनली तैयार हो गया बनाना वॉलनट केक और बहुत ही टेस्टी केक तैयार हुआ। बहुत टेम्पटिंग लग रहा था और बहुत इवन सॉफ्ट भी बना था। तो केक ना मैं जब तक कट करती बच्चों ने थोड़ा सा कट करके खा भी लिया था, मतलब टेस्ट भी कर लिया था, और बाद में ना मैंने इसको कट किया तो इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। और टेंशन बस यही थी कि बेटी का जो इंडिगो फ़्लाइट वाला है ना, वो टेंशन हो रही थी, लेकिन फाइनली इसका यही हुआ कि इसकी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई और ये आ गई। हमारी भी टेंशन ख़त्म हुई और इसकी भी टेंशन ख़त्म हुई। बहुत बढ़िया हो रहा है। लो तुम भी खाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।